छांगा मांगा के जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम किटी था अपने मामा पापा के साथ रहती थी। इसकी दो बहनें भी थीं। इनके नाम रानो और नैनी था। रानो और नैनी बहुत समझदार थीं। वो अपनी माँ की हर काम में उनका हाथ बटाती। किटी का बाप बहुत गरीब होता है और मेहनत और से कमाकर बच्चों का पेट पालता। किटी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और वो लाडली होने की वजह से उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा मान होता है। वो हर वक्त अपने आप में ही लगी रहती। अरे किटी, क्या तू हर वक्त अपने आप को संभालने में ही लगी रहती है और तेरी बहनें काम करने में लगी रहती हैं? तू भी इनके साथ काम में हाथ बटाया कर। माँ, आपको तो पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अगर मैं काम करूँगी तो हाँ मेरे हाथ पाँव मैले हो जाएंगे। इस तरह वक्त गुजरने लगता है और एक दिन उसकी दोनों बहनों की शादी हो जाती है। एक दिन किटी के पापा उसकी मम्मा से कहते हैं, किटी की मम्मा, रानो और नैनी की तो शादी हो गई। अब मैं किटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर देता हूँ। आप सही कह रहे हैं। किटी बेटी भी तो बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी है। जब किटी को इस बात का पता चलता है तो वो नाराज हो जाती है और अपने बाप से कहती है, पापा पापा, मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। जहाँ मेरा दिल कहेगा मैं वहीं शादी करूंगी। अरे बेटा, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? ये हक तो माँ बाप का होता है। मैं कोई अमीर आदमी बादशाह नहीं हूँ। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज अदा करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं भी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे बात करो? आप ज्यादा गुस्सा ना करें किटी के पापा। आपकी लाडली बेटी है। आप इसकी हमेशा हर जिद पूरी करते हैं। इसकी ये आखिरी जिद समझकर ये भी पूरी कर दें। बेटी ससुराल चली जाए और अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। ठीक है कि किटी की मम्मा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ठीक है किटी की मम्मा, अगर तुम कहती हो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं कल ही जाकर दूसरे पंछियों को पैगाम दे देता हूँ। 2 दिन बाद बहुत से परिंदे शादी के लिए किटी के घर आ जाते हैं, मगर किटी को कोई भी पसंद नहीं आता और वो सबके लिए इनकार कर देती है। पापा पापा, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, इसलिए इनमें से मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। किटी बेटा, ये क्या बदतमीजी है? अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। किटी की माँ, तुम किधर हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं सुबह ही निकलता हूँ और मैं जिससे सबसे पहले मिला मैं उससे इसकी शादी कर दूंगा। इसने मेरा हमेशा गुस्सा नहीं देखा, प्यार ही देखा है। आज ये मेरा गुस्सा देखेगी। अगले दिन बाप को एक बंदर दिखाई देता है। वो बंदर के पास जाता है और उससे कहता है, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर बंदर को सारी बात बता देता है। बंदर किटी से शादी करने को राजी हो जाता है और किटी की शादी बंदर से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं। तेरा बुरा नहीं चाहते, हमेशा तेरा भला ही चाहते हैं।
पर तूने कभी हमारी बात नहीं मानी, हमेशा तूने जिद की। ये सब उसी का नतीजा है कि आज तुम्हारी शादी एक बंदर से हुई। मेरी दुआ है हमेशा तू अपने घर में आबाद रहे और खुश रहे। पापा, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं कभी आपको इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी। बिल्लू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। तुम इसके साथ अच्छा रवैया रखना और तुम इसे हमेशा खुश रखना। बेटा, ये तो किसे उठा लाया है अपने साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू है, ये घर का सारा काम करेगी, बस तुम आराम करना। तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती और तुम इससे जो कहोगी ये तुम्हारी बात मानेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। ना चाहते हुए भी किटी को घर का सारा काम करना पड़ता और आहिस्ता आहिस्ता किटी अपनी जिंदगी से समझौता कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसे बिल्लू भी अच्छा लगने लग जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।